बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब, मैं अभी आपने रीजन की बात की, मैं उस पे आना चाहता हूँ। एक चलो हमें आधे घंटे में ये जो लोकल इंटरनल बात है भारत और पाकिस्तान की वो तो कर ली। तार साहब, आपको क्या नज़र आता है, जो रीजनल कोऑपरेशन है, उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? एक तरफ पाकिस्तान है, जो कह रहा है कि ठीक है हम भारत से बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एक तरफ इमरान खान भी हैं जो कि जब वक़्त आया बात करने का तो उन्होंने कह दिया जनाब कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम कश्मीरियों के खून पे सौदा नहीं करेंगे। इस तरह की भी चीज़ें हैं। उधर इंडिया में भी इस तरह की सेंटिमेंट्स हैं। वो भी जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं उन्होंने भी एक हार्ड लाइन ली है। वो बस एक वो जो लाहौर आए थे, नवाज़ शरीफ साहब के घर आए थे, उसको कह रहे हैं देखिए जी वो वी केम और हमने हाथ बढ़ाया लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं समझा। सो आप क्या समझते हैं गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान का मीडिया, इस सारे स्पेक्ट्रम को जेन में रखते हुए एंड देन इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो गवर्नमेंट और उसको माइंड में रखते हुए आप क्या समझते हैं रीजनल कोऑपरेशन की? क्योंकि साउथ फॉर इंस्टेंस सार्क डिसफंक्शनल है क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करे। सो जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करेंगे तो जो सारे का सारा रीजनल मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं रीजनल कोऑपरेशन के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुमकिन है, नहीं है और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? ज़रा काइंडली हमें एनलाइटन करें। चीमा साहब, 74 साल की हिस्ट्री में जो कई कई वाकयात ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर को शाक दिया इस वक्त। अच्छा, फिर उस ट्रस्ट फैक्टर को हमने पॉलिटिकल यूज किया, उस पे ये दोनों साइडों पे है। हमारे जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर और मजहब के ऊपर मेरा मसला, इस पे सियासत होती है, बिल्कुल टोटल सियासत होती है। अब ये मैं इस पे अर्ज ये करना चाहूंगा कि आपने, पाकिस्तान ने बिल्कुल डायलॉग बंद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है, डायलॉग बंद करना सोल्यूशन है? आप डायलॉग बंद करके बैठे रहे मजीद 10 साल के लिए, आप कहें जी हमने बात नहीं करनी, इसमें से विनर कौन होगा? दूसरा कि आप दोनों ममालिक का इस वक्त आपस में ट्रेड जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल। मैं भारत में कई दफा गया हूं, मैं बल्कि एक दो दफा बाई रोड गया हूं। जब जब भारत ट्रेड खुला था, दोनों साइडों पे 200-200 300-300 लाइनें होती थी ट्रकों की। आपकी पाकिस्तान में इस वक्त दाल महंगी हो चुकी है क्योंकि आप भारत से दाल नहीं ले रहे। तो एक आप सियासी चीजों को इतना आगे ले जाएं वोटिंग को, और एक एजेंडे पे खास कर उसको एक, जिस तरह मैंने कहा कि आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लें तो उसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। आपको डायलॉग करना पड़ेगा। आपने देखें शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इस चीज के बावजूद कि उनके पास उनके खिलाफ इतनी इसके बारे में बात हुई है कि उन्होंने भारत में ट्रेड मिनिस्टर को क्यों भेजा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने, इट वॉज अ बोल्ड स्टेप। आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस एतमाद की फजा को बहाल करने के लिए। और मैं दूसरा यहां जिस तरह कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया। आप कौन चाहेंगे कि आपका पड़ोसी एक ऐसा भूखा आदमी बैठा हो जो सुबह शाम आपके लिए मेरा गंदी चीजें, गलत चीजें सोच रहा हो? कौन पसंद करेगा? अगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना, मैं समझता हूं भारत के लिए भी बहुत जरूरी है टू हैव अ पीसफुल नेबर, अ प्रॉस्परस नेबर एट द सेम टाइम। तो ये डायलॉग शुरू करने पड़ेंगे। मिसट्रस्ट होता रहा दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे गलतियां चीजें होती रही हैं। इसमें मैं अब आइडेंटिफाई कई चीजों को कर सकता हूं लेटली जो हुई पिछले 15-20 सालों में। लेकिन ये कि इसका हल सिर्फ और यही है कि डायलॉग शुरू किया जाए दोनों साइडों से, बेबी स्टेप्स लिए जाएं, और इनको आगे, इन चीजों को आगे जाना, आपको सियासत से आगे होकर सोचना होगा, आपको वोटिंग से आगे होकर सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है मेजर साहब की, मैं सब चीजों से एग्री करूंगा, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस 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 रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू, बिकॉज आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ अशोका सिविलाइजेशन एंड गुप्ता सिविलाइजेशन, और खासकर इंडस वैली। हमारे एक इत्तेजाज आसम साहब है, उन्होंने किताब लिखी थी इंडस सागा, तो उसके अंदर उन्होंने, आई एंजॉयड इट वेरी मच, और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता सिविलाइजेशन एंड अशोका सिविलाइजेशन, जो कि हमारा, मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट का एक चीज, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए मजीद। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन और गुप्ता, और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है।
हमने चीज, यूरोप बहुत पीछे था हमारी सिविलाइजेशन से, वी वर वे एडवांस एंड वे सोफिस्टिकेटेड इन हिस्ट्री, मैटर ऑफ फैक्ट। हड़प्पा और दूसरी चीजें, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। और सबसे, जब तक हमने सियासत को सियासत नहीं समझना, और जब तक हमने बुर्दबारी और इन चीजों को नहीं आगे लाना, उस रीजन की तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी तक दो चीजें हो रही हैं जो मुझे, जिनसे अफसोस होता है कि चाइना के साथ, चाइना इस वक्त, वी आर इन द सेम रीजन, वी कैन नॉट इग्नोर देयर रोल इन इट। उसमें उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर भी, और उसका इम्पैक्ट है भारत के ऊपर भी। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि अगर दोनों कंट्रीज दे वर्क ऑन टुवर्ड्स द पीस और समथिंग, they should get out of the shadow of China.